एनआईएस असिस्टेंट का पेपर चालू हो चुका है। कल कुछ लैंग्वेज का पेपर था जो चल रहा था, आज भी पेपर है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। मेन पेपर 25th 29th और ये सब ऑनवर्ड पेपर है। और सही पेपर देखा जाए तो दिवाली के बाद है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का सब दिवाली के बाद है। तो दिवाली की छुट्टियों का गैप मिलेगा, उसके बाद का पेपर है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि पेपरों में गैप नहीं है। बेटा, एग्जामिनेशन ऑलरेडी लेट है, पेपर में गैप क्या दे देगा बोर्ड? बोर्ड प्रिपरेशन के लिए अब टाइम नहीं है। और आपने अगर साल भर नहीं पढ़ा है तो अभी एक दिन में क्या पढ़ लोगे? ऑब्वियस है, बोर्ड के पास भी टाइम नहीं है। बोर्ड ऑलरेडी लेट एग्जाम करा रहा है, उसके पास गैप देगा, क्या करेगा? बहुत मुश्किल काम है, ये पॉसिबल नहीं है। जितना पॉसिबल है बोर्ड के लिए वही कर पाएगा। दूसरी बात, पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। क्या लेके जाओ? आई कार्ड लेके जाओ, प्रिंट आउट करके, प्रिंट आउट निकाल लो। आधार कार्ड अपने साथ हमेशा कैरी रखना, ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए। हॉल टिकट प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, बिना हॉल टिकट की एंट्री नहीं है। हॉल टिकट दिखाना पड़ेगा, रोल नंबर मैच करना पड़ेगा और कौन सा सब्जेक्ट किस तारीख को उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है। कई बार एक नया ड्रामा करूंगा, मैं आपको फिर से आगाह कर दूं। एक बच्चा सेंटर पर पहुंचता है और आराम से बैठा रहता है और एक रूम में भी पहुंच जाता है। वहां जब उसका हॉल टिकट देखा जाता है, स्कूल तो वैसे ही लिखा हुआ है, उसी नाम से मिलता जुलता स्कूल है, मगर एग्जैक्टली वो स्कूल नहीं था। तो ऐसी गलती नहीं करना। फिर उस समय अब सोचिए 2:30 आपको उठा के कोई बाहर भगा दे और आपके स्कूल वहां से 10-15 किलोमीटर दूर हो, तो अब आपका पेपर छूट जाएगा, कैसे भी आप जाके अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये वाली गलती नहीं करना। तो सेंटर को एक दिन पहले कम से कम जाके देख के आना, कंफर्म करके आना वही सेंटर है या नहीं है। अगर वही सेंटर है तो बहुत अच्छी बात है, कंफर्म करो, नाम देखो, एड्रेस देखो, सब कुछ कंफर्म करके जाओ। कोई प्रॉब्लम है तो उस स्कूल से पूछ के आओ कि ये वाला स्कूल आपका ही है ना, तो उससे कंफर्म हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ये दिमाग में लेके चलिएगा, इसलिए इन चीजों को ध्यान से लेके चलिए। दूसरी बात क्लियर हो गया, आई कार्ड लेके जाना, हाई हॉल टिकट लेके जाना है और साथ में अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी ठीक से लेके जाना है ताकि आप दिखा सके और एंट्री कर पाए। एग्जामिनेशन 2:30 से स्टार्ट होता है, 2:15 पर आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने को मिल जाता है। आप उसे पढ़ना चालू कर देते हो, 10-10 मिनट मिलेगा आपको पढ़ने का, 10 to 15 मिनट आराम से टीचर दे ही देता है। पढ़ लो, पढ़ने के बाद अपना स्टार्ट करो। 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक का नॉर्मल पेपर होता है। कोई कोई पेपर 5 बजे खत्म हो जाता है, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी नहीं होता, ड्यूरेशन लंबा नहीं होता है, इसलिए उसके हिसाब से ही पेपर डिजाइन किया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं और एनआईएस से रिलेटेड स्टूडेंट की क्वेरी को सुलझाते हैं। पहली बात, स्टूडेंट का एक क्वेरी है कि पेपर 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक का है या कुछ पेपर 5 बजे तक का है? हाँ बेटा, कुछ पेपर 5 बजे तक भी खत्म हो जाते हैं। क्यों? लेंदी। अब पेंटिंग का पेपर है, डेटा एंट्री का पेपर है, बहुत छोटा छोटा पेपर है, तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स भी कम है, उसके टाइम ड्यूरेशन भी कम रहता है। जिन पेपरों का ड्यूरेशन कम है उतने उसके टाइम से खत्म हो जाएगा। जिनका ड्यूरेशन या लेंदी पेपर है उनका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है, उसके हिसाब से चलता है। दूसरी बात, आप अपने सेंटर पर एक दिन पहले प्लीज देख के आओ, सेंटर कंफर्म करके आओ, डिस्टेंस मेजर करके आओ कि कितना डिस्टेंस है, कितना टाइमिंग लगता है, ताकि बाकी पेपरों में उसी हिसाब से और ठीक से प्लानिंग करके आप निकलो। बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल आप दे चुके हो, थियरी एग्जामिनेशन चल रहा हो, मेन पेपर आपको पता है दिवाली के बाद है। कुछ पेपर 25, 29 अनवर्ड, ये सारे पेपर्स है। अभी पेपर क्या चल रहा है? लैंग्वेज का चल रहा है, नेपालीज, बंगालीज, ये सब पेपर चल रहे हैं, लैंग्वेज वाले पेपर चल रहे हैं, जो कि नॉर्मल बहुत कम स्टूडेंट का होता है। जिसका भी पेपर है आप अपने हॉल, एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि डेट शीट में कुछ हो रहा है, हॉल टिकट में कुछ हो रहा है। पहली बात, ऐसा नहीं है। फिर भी मैं एक बात बताता हूँ, हॉल टिकट इज द फाइनल, हॉल टिकट इज फाइनल। जो हॉल टिकट पर है वही फाइनल है, उसके सिवा कुछ भी मान्य नहीं है। यही क्लियर है। आप हॉल टिकट उठाओ, आई कार्ड उठाओ और अपना आधार कार्ड उठाओ, सेंटर पर एग्जामिनेशन देने जाओ। 2:30 बजे से स्टार्ट होना, 2 बजे एनी हाउ एंट्री हो जाएगी। 1:30 बजे तक कोशिश करो सेंटर पहुंच करके कूल डाउन हो, पानी उनी पियो, थोड़ा रिलैक्स हो, फिर पेपर के लिए जाओ। कोई भी प्रॉब्लम है, देखो हम लोग सुनते हैं आपकी प्रॉब्लम को, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कॉल मत करो, हम लोग देखेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है कि नए स्टूडेंट की मदद की जाए, क्योंकि इनकी मदद के दरवाजे बहुत ज्यादा खुले नहीं है, बहुत सारे लोग इसको सही से गाइड करते नहीं है। हम लोग हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं, बट व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आंसर आपको मिलेगा। एक स्टूडेंट कह रहा है क्या चीटिंग हो जाएगी?
भाई देखो, आपका सेंटर है, आप अपने सेंटर के माहौल को देखो और अपनी कहानी देखो। हम लोग इन चीजों को इंडोर्स नहीं करते और बिल्कुल इनको प्रमोट नहीं करते। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप अपना पढ़ के जाओ, ठीक से पढ़ के जाओ, यही आपके लाइफ टाइम काम आएगा। बाकी चीजें काम नहीं आती है। कम पढ़ा ज्यादा पढ़ा पढ़ा तो नॉलेज है, तो नॉलेज लाइफ टाइम ही काम आता है। बाकी का क्या है, आप अपना सेंटर दे। हर सेंटर देखो हिंदुस्तान में यूनिक है। कुछ गवर्नमेंट सेंटर है, केंद्रीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, ये दिल्ली के बहुत सारे सेंटर में पढ़े। प्राइवेट स्कूल के सेंटर थोड़े कम पढ़े। तो स्कूल ये कह रहा है कि क्या केबी में होगा? केबी में नकल नाम की कोई चीज नहीं होती है। टीचर्स को लाख लाख रुपए सैलरी मिलती है, वो इस काम को अंजाम नहीं देते। सरकारी टीचर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें इस तरह की जो सेंटर्स पढ़ते हैं, जिनके स्कूल्स हैं, उनमें नहीं होता है और नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्राइवेट स्कूल कई बार सपोर्ट कर देते हैं इन चीजों पर, कुछ माहौल आपको मिल जाता है करने के लिए। क्या है क्या नहीं है वो आप देखो, आपका मैटर है। हम लोग इसको इंडोर्स बिल्कुल नहीं करते और हमेशा कहते हैं इन चीजों से दूर रहो। दूसरी बात, एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि अभी जो पेपर का पैटर्न है वो क्या रहेगा? तो जो अप्रैल का पैटर्न था एग्जैक्टली वही रहेगा अक्टूबर में। एक स्टूडेंट का हॉल टिकट नहीं आ रहा, लगातार परेशान हो रहा है। हमने जब चेक किया तो पता किया कि उसका एग्जामिनेशन फीस नहीं जमा है। वो ये कहता मैंने तो एजेंट को पेमेंट कर दिया, सरकार को पेमेंट कर दिया। अरे सरकार के खजाने में पेमेंट नहीं आए, एजेंट ने पेमेंट नहीं किए। जब नहीं किए तो हॉल टिकट क्यों आएगा? कहता अभी हो जाएगा क्या? अभी कैसे होगा? नहीं होगा। अब आप अप्रैल एग्जामिनेशन के लिए दिसंबर में एग्जामिनेशन फीस भरी है, या अभी के लिए आप नहीं थे तो आप जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जो स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, किसी वजह से कम या ज्यादा होता है किसी पेपरों में, तो उसके लिए जब एग्जामिनेशन फीस भरेंगे उसी दौरान सबकी फीस की टाइमिंग खुलेगी और आप अपने एग्जामिनेशन फीस को भर पाएंगे। अगला एग्जाम अप्रैल 2025 में होगा, उसके लिए ही आप जा पाएंगे। तो अगले मंथ से एग्जामिनेशन फीस भरने की ड्यू आएगी, आप उसको भरिए, दिसंबर तक भरते रहेंगे। उसके बाद एग्जाम अप्रैल और मई में होगा। अभी का जो एग्जाम हो रहा है, स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा? देखो 15 जनवरी तक आएगा, इसके पहले पॉसिबल नहीं है। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि डिजी लॉकर में कब आएगा? जनवरी एंड में आएगा। हार्ड कॉपी आप मार्कशीट कब आएगी? फरवरी एंड में आएगी, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट ये कह रहा है मार्कशीट कहाँ आती है? एक बात समझना, ऑन डिमांड की मार्कशीट बाई पोस्ट आपके घर आती है। पब्लिक एग्जाम की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको स्टडी सेंटर से कलेक्ट करना होता है। जो आपका स्टडी सेंटर आपके आई कार्ड पर लिखा वहां मिलेगा पब्लिक एग्जाम का। तो पब्लिक एग्जाम का स्टडी सेंटर पर, ऑन डिमांड का बाई पोस्ट के घर आएगा। एडमिशन के टाइम जो एड्रेस दिया था उसी एड्रेस पर आता है, ये ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट ये भी कह रहा है अगर मेरा मार्कशीट नहीं आया, एजेंट ने कोई और एड्रेस डाल दिया तो मैं क्या करूंगा? देखो कोई ऑप्शन अभी आपके पास नहीं है। आगे चल करके आप क्या करेंगे? एड्रेस अपडेट पर जाइए, एड्रेस अपडेट पर ओटीपी आएगा। अब यहाँ भी एक पेज है, मोबाइल नंबर कौन सा एजेंट ने डाला है। अगर आपका एजेंट आपका मोबाइल नंबर डाला तो ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। उसके थ्रू आप जा करके ई सर्विसेज में एड्रेस प्रूफ दूसरा आपको देना पड़ेगा। प्रॉपर एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जो आपका एड्रेस है वो डालिए और लिखिए अपडेट करने पर जाइए। एड्रेस अपडेट पर चले जाइए, अपडेट करेंगे या एड्रेस करेक्शन में जाएंगे तो उस कहानी में आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा और सारा डॉक्यूमेंट्स फिर फ्यूचर में आपके उसी पोस्ट पर आएगा जिस पर आपने अपडेट किया हुआ है। तो ये कुछ तरीके, मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं आप, एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। कुछ का करेक्शन है, फादर नेम, मदर नेम, इनमें करेक्शन चल रहा है। देखिए कुछ भी करेक्शन हो, ऑनलाइन जाओ, ई सर्विसेज में जाओ, अप्लाई करो, बट नॉट इजी। क्यों नहीं इजी है? क्योंकि डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ेगा, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप फादर नेम करेक्शन हो सकता है ये भी हो जाए, आपको 3 न्यूज़पेपर में गजट करना पड़े और उसकी कॉपी इसमें लगानी पड़े ऑनलाइन। तो ये सब प्रोसेस में करना पड़ेगा, एक लेंथी प्रोसेस है, इजी प्रोसेस नहीं है। एक कहता है कि मैं किसी और स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर गया, क्या मेरा सेंटर चेंज हो जाएगा? इतना आसान नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं होगा। एग्जामिनेशन के बाद स्टडी सेंटर चेंज में जाइए और उसमें ऑप्शन अगर ओपन होता है तो अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी प्रूफ देना पड़ेगा। जिस एड्रेस पर अभी मांग रहा हो उस एड्रेस का आपका खुद का प्रूफ, फादर का प्रूफ होना चाहिए कुछ ना कुछ, और ठीक अच्छा खासा प्रूफ होना चाहिए जो मान्य हो। बोर्ड उसको देखेगा, एनालाइज करेगा, अप्रूव कर दिया तभी होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।